हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दी जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक खिलाड़ी क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। बच्चा आज हम लोग रीजनिंग में करने वाले हैं डाइस पासा सीखने वाले हैं, हर एक उस टॉपिक को जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को, सारे टॉपिक को, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखने वाले हैं। जल्दी से हर एक खिलाड़ी हर एक बच्चा क्लास को शेयर करके जुड़े अपने सभी साथी के साथ, बैठे नोटबुक और पेन लेकर देखे सीखे हर एक कॉन्सेप्ट को। बहुत ही शानदार तरीके की क्लास आज की होने वाली है। हर एक चीज़ सीखने वाली है, हर एक क्वेश्चन को सीखने वाले हैं एकदम शानदार ट्रिक के माध्यम से। आइए जल्दी से जुड़िए, फिर इसके बाद देखते हैं, शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बच्चा करके बताए, वो बच्चा जल्दी से शेयर करके आए भी। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं सारी चीज़ें समझते हैं। चलिए बच्चा, जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्लास को एक बार लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ जुड़ चुका है, और अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दें। इसके बाद सीधे क्लास पर आएँ। देखें आज डाइस में हम लोग क्या क्या चीज़ें लेकर उपस्थित हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे क्या होता है, सारी चीज़ें समझें। पिछली क्लास में बच्चा हमने इसके बारे में पढ़ा था, सीखा था। बच्चा जिसने भाई देखा होगा, जिसने जुड़ा होगा, जो क्लास को देखा होगा, उसको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, वो आसानी से अब प्रश्नों को बना पा रहा होगा एग्ज़ाम में। और जो साथी नए जुड़े हैं वो फिर से सीख लें, कुछ नए तरीके से, कुछ नए अंदाज में आज सीखने वाले हैं डाइस को, पासे को। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि जो पासा है वो दिखता कैसा है और होता क्या है। इसे हम अगर कहेंगे तो क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे। तो बच्चा जो पासा होता है ये एक घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है। आपने घन या घनाभ देखा होगा, तो सेम उसी प्रकार की इसकी भी आकृति होती है। ये कैसी आकृति का मतलब, अगर आप किसी भी कमरे में रह रहे हैं तो वो भी एक घन है, घनाभ है या पासा है। कैसे भाई, आपको मैं बता दूं कि पासा जो होता है या डाइस जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है। समझने की कोशिश करिए भाई किस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा अगर तो। अगर उसकी हम पूरी आकृति की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है। समझ रहे हैं? पूरी आकृति की अगर बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन इस प्रकार से दिखता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम किसी भी पासे की एक बार में केवल 3 सतहें देख सकते हैं। कितनी सतह? 3 सतह देख सकते हैं। जैसे अगर आप देख रहे होंगे तो आपको सामने वाली सतह दिख रही होगी, एक ये वाली और एक ये वाली सतह दिख रही होगी। तो एक बार में हम किसी भी पासे की कितनी सतह देख सकते हैं, तो बच्चा बताएगा भी कि एक बार में हम किसी भी पासे की कितनी सतहें देख सकते हैं। केवल और केवल 3 सतहें देख सकते हैं, जो इस प्रकार से होती हैं। सही, एक बार में हम केवल और केवल 3 सतह देख सकते हैं, जो इस प्रकार से होती हैं। पूरा पासा इस प्रकार से होता है, जो हम देखते हैं हम इस प्रकार से देख पाते हैं। बात ध्यान से समझना है, पूरा इस टाइप से होता है, लेकिन देख हम इस प्रकार से पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक त्रिविमीय आकृति होती है। अब आपको मैं कहूँ कि आप इस पे केवल और केवल 3 सतह देख सकते हैं। अगर आपके पास रियल में पासा है, रियल में आपके पास पासा है, तो आप उसकी किसी भी सतह को पलट कर देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है पलटने का, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में बैठना है, हमें वहाँ पे पासा नहीं मिलेगा, डाइस नहीं मिलेगा। इसलिए आप 3 सतह एक बार में देख सकते हैं। तो 3 सतहों पर ही आपको
क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। देखिए सबसे पहली बात तो आप समझ चुके हैं कि एक बार में हम कितनी सतह देख सकते हैं, 3 सतह देख सकते हैं। यह घन या घनाभ के आकार का होता है, ये आप बात समझ चुके हैं। अब इसके बाद अब इसमें सतह कितनी होती हैं भाई, सतह कितनी, तो बच्चा आपको पता है कि जो हमारे पास डाइस है पासा, इसमें 6 सतह होती हैं। कितनी सतह होती हैं, 6 सतह होती हैं। कौन कौन सी, तो पहली ये आप सीधी सतह देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक सतह होती है, ये ऊपर वाली, एक नीचे वाली, ये वाली और ये वाली, 6 हो गई। और 6 सतहों पर कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक नंबर लिखे होते हैं। सही है। इन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आप बनाते हैं। बात समझ में आ रही होगी, क्लियर बच्चा। देखिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ चुके हैं घन या घनाभ के आकार की आकृति होती है। एक बार में 3 सतह देख सकते हैं, 1 से 6 तक के नंबर होते हैं, 6 सतह टोटल होती हैं पासे में। इसके बाद आगे अब 6 सतह होती हैं, तो 6 सतहों में से प्रत्येक सतह में 1 से लेकर 6 तक के अंकों को प्रदर्शित किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे के कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि बच्चा कोई भी एक पासा है, कोई भी एक डाइस है, उसको उछाला जा रहा है और उछालने पर उसकी 2 स्थितियां बनती हैं और दोनों स्थितियों में से कोई अंक दिख रहा है और एक अंक दोनों में सेम आ रहा है, मतलब एक अंक दोनों में समान आ रहा है। तो ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आपसे जिस भी नंबर का विपरीत का लेटर, विपरीत का अक्षर पूछा जाता है या अंक पूछा जाता है कि सतह के विपरीत कौन सा अंक होगा, ऐसा क्वेश्चन आपने देखा होगा भी। तो किस प्रकार से करेंगे इस बात को समझेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में लेकर बता रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना है। दो पासे हैं, इसमें से देखिए अंक क्या दिए गए हैं। इस प्रकार से दिए गए हैं। आपको बताना क्या है, पाँच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पाँच के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। आपने देखा होगा। कैसे करेंगे इस बात को समझना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको सारी चीज़ें सीखना है। एक पासा था, उसको 2 बार उछाला गया है। पहली कंडीशन में ये आया, दूसरी कंडीशन में ये आया। अब आगे अब क्या है, अब आपको निकालना है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। कैसे करना है ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको देखना होगा, पहली कंडीशन में पहले टाइप का प्रश्न है कि क्या भाई जब उछाला गया है तो दोनों में से क्या कोई भी अंक सेम आ रहा है, समान आ रहा है, कोई भी अंक दोनों में समान है, कोई भी सतह दोनों में समान है। तो बच्चा कहेगा हाँ भाई देख लेते हैं। तो 4 एक ऐसा अंक है जो दोनों में समान है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4। बस जैसे ही आप इतना पता लगाते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। कैसे, यहाँ पे सेम है,
4 ये यहाँ पे इस सतह पे, यहाँ से घूमिए इस प्रकार से और यहाँ से घूमिए इस प्रकार से। किस प्रकार से घूमना है? घड़ी की दिशा में घूमना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। घड़ी की दिशा मतलब घड़ी की सुई इस प्रकार से चलती है, बताइए भाई। तो इसी प्रकार से आपको घूमना है। कहाँ से घूमना है? जहाँ से अंक समान होगा वहीं से दोनों पासों में घूमना है। यहाँ से घूमेंगे तो 6 मिलेगा, यहाँ से घूमेंगे तो 2, तो इसका मतलब 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब यहाँ से जाएंगे तो आगे 5 मिलेगा और यहाँ से आगे जाएंगे तो 3 मिलेगा, तो 5 के विपरीत में आपको पता चल जाएगा 3 होगा। बस यही चीज़ आपको निकालना था, 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा, तो 3 होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात ये समझ में आ गई होगी भी। बच्चा किसी को दिक्कत है बताइए भी, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि कौन सा अंक समान है। जो अंक समान होगा वहीं से घड़ी की दिशा में दोनों पासों में घूम जाना है। जो भी अंक मिलते जाएंगे वो एक दूसरे के विपरीत होते जाएंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए भी कि ये बात तो सही है कि जहाँ से समान अंक है वहाँ से हम घूम लेंगे तो जितने अंक मिलेंगे वो एक दूसरे के विपरीत हैं। और अगर बच्चा यहीं पे अगर आपसे पूछ लेता कि भाई 4 के विपरीत कौन सा अंक है, तो आपका जवाब क्या होता? तब तो आप सोचते भी 4 जब सेम है तो क्या करते? तब बच्चा आपको क्या करना है कि जो अंक यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा वही अंक इसके विपरीत हो जाएगा। तो कौन सा दिख नहीं रहा? बच्चा कहेगा भाई 1, तो 4 के विपरीत 1 हो जाएगा। तो समान जो अंक होगा अगर उसी के विपरीत का पूछा जाए तो जो अंक यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा वही अंक उस अंक के विपरीत हो जाएगा, उस सतह के विपरीत हो जाएगा। बात समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे की चीज़ों को समझते हैं। देखिए थोड़ा सा समझिए आगे की चीज़ को। इस प्रश्न को देखिए भी क्या है। पहला प्रश्न देखिए, इस टॉपिक से थोड़ा से क्वेश्चन कर लेते हैं। कह रहा है नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। दर्शाया गया है। इनमें अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? कौन सा अंक होगा? ये देखिए, इसमें बताइए बच्चा क्या होगा? बताए भाई खिलाड़ी, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब?
4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा करके बताए भाई जल्दी से। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं क्या होगा। तो बच्चा डाई से उसी प्रकार के कौन सा अंक समान है? बच्चा कहेगा भाई 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी समान है। तो बच्चा यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 4 जो है सेम है दोनों में, और अगर 4 समान है तो ऐसी कंडीशन में आपको मैंने बताया है, लेकिन 4 की विपरीत ही आपको निकालना है। सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेम अंक वाले के ही विपरीत का निकालना है। तो सेम अंक, जो अंक नहीं दिख रहा होगा भाई 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ऑप्शन नंबर डी मतलब 6 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। 4 के विपरीत में कौन सा अंक है? 6 है। सही है, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलें, आगे की चीज़ों को समझें भाई। चलिए आगे देखते हैं, अगला एक प्रश्न लेते हैं। देखिए क्या है प्रश्न, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन फिर से उसी प्रकार है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इनमें अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। देखिए क्या प्रारूप है। एक ही पासे के क्या प्रारूप दिए गए हैं? ये देखिए, ये देखिए बच्चा, इसको समझिए भाई। क्या कर सकते हैं आप इस प्रश्न से, क्या समझते हैं? क्या इस प्रश्न से समझते हैं आप? चलिए देख लेते हैं, इसको सीख लेते हैं थोड़ा सा। कह रहा है 5 की विपरीत सतह पर आपको निकालना है विपरीत फलक पर। 5 यहाँ पे आपको दिख रहा है भाई? नहीं दिख रहा। इसका मतलब निकालते हैं, देखिए अपने आप से निकल आएगा। 2 सेम है तो 2 से आपको घूमना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहली बात तो आप डायरेक्टली यहाँ से आंसर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 5 यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है और उसी के बारे में पूछ रहा है। तो जो दिखता नहीं है वो किसके विपरीत होता है? बच्चा कहेगा जो अंक सेम होता है। तो आप आसानी से इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं कि भाई 2 होगा इस प्रश्न का सही जवाब। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे 5 दिख नहीं रहा कहीं पे, और सेम अंक जो होता है वही उसके विपरीत होता है जो दिखता नहीं है। तो जो दिख नहीं रहा मतलब वो 5 है, और सेम कौन सा है? 2। तो 2 हो जाएगा विपरीत। सही है, आंसर कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले भी, अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन अगला। देखिए क्या है, अब की बार आपको निकालना है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा।
जी देखिए, इसमें आपको बताना है इस प्रश्न का सही जवाब करके बताइए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? बच्चा बताए भाई जल्दी से करके। चलिए देख लेते हैं इसको, समझते ही क्या है। क्या निकालना है? 4 की विपरीत सतह पर विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। बात को समझिए। अब देखिए यहाँ पे 4 फिर से नहीं दिख रहा है, 4 फिर से नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो दिख रहा है और दिखने वालों में से सेम होना चाहिए, तो वही अंक हो जाएगा हमारा। तो दिख रहा है सेम 1, तो 1 इस प्रश्न का एकदम सही जवाब हो जाएगा। आसान था प्रश्न, देखते ही उत्तर की प्राप्ति। आगे चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन समझिए। करा नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया, इनमें से अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए 4 प्रारूप कौन कौन से हैं। जी देखिए, जी देखिए बच्चा, इसको समझिए। क्या समझते हैं आप इससे? क्या इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? जल्दी से करके बताइए। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं भी। 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। क्या आप इस प्रश्न का सही जवाब कर सकते हैं? चलिए बच्चा देखिए, इसको समझते हैं, सीखते हैं। आपको निकालना है 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब 4 के जो विपरीत सतह होगी उसके अंक जो होगा वो आपको बताना है। देखिए इसमें 4 प्रारूप दिए गए हैं, मतलब 4 बार उछाला गया है पासे को।
पासे को 4 बार उछाला गया है। तो इस प्रकार से कंडीशनें आपके सामने आई हैं। इसमें से आपको केवल 2 कंडीशन को लेकर आप आंसर की प्राप्ति कर सकते हैं, किसी भी 2 कंडीशन को। पहली 2 कंडीशन को लेकर देखेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, या अगर आप इन 2 कंडीशनों को लेकर देखेंगे तो भी आ जाएगा, इन 2 को तो भी आ जाएगा। हम पहली 2 कंडीशनों को लेकर चलते हैं और आंसर की प्राप्ति को करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखना है कि कौन सा एक अंक है जो सेम है। बच्चा कहेगा 3 यहाँ भी है तो यहाँ से क्लॉकवाइज, 3 यहाँ भी है तो यहाँ से भी क्लॉकवाइज। 3 से आगे बढ़ेंगे 1 मिलेगा, यहाँ 5 मिलेगा, तो 1 के विपरीत में हो जाएगा 5, 1 के विपरीत में हो जाएगा 5। आगे बढ़ेंगे भाई, देखिए बच्चा यहाँ पे समझिए, ध्यान से समझिए भी। एक चीज़ यहाँ पे क्लियर है कि 2 चीज़ें यहाँ पे कॉमन है भाई। देखिए ध्यान से देख लेना है भाई, पहले सबसे 2 चीज़ें कॉमन है, एक 3 भी कॉमन है, एक 5 भी कॉमन है। 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है। तो इसका मतलब जो बचा हुआ होगा वो एक दूसरे के विपरीत, इसका मतलब 1 के विपरीत है 4, 1 के विपरीत है 4, 1 के विपरीत है 4। 4 का निकालना था तो 4 के विपरीत कौन सा हो जाएगा? 1। इन दोनों से तो ये आया, यहाँ से देख लेते हैं, इन दोनों से लेकर देखिए भाई, बात समझ सही होनी चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सेम है, 3 और 4, 3 और 4 दोनों सेम है, तो 5 के विपरीत हो जाएगा 2। 3 और 4 सेम है तो 5 के विपरीत 2, सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों को लेकर देखिए क्या सेम है, 2 3 सेम है तो 4 के विपरीत 1, यहाँ से भी 4 के विपरीत 1 आ रहा है, इसका मतलब बात हमारी एकदम सही है, 4 के विपरीत 1 ही होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई, बच्चा समझ में आ गया। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा है वो अपने सभी साथियों के साथ क्लास को शेयर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।